गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सो कि लास्ट के 1 to 15 जो एमसीक्यूज़ हमने किए हैं उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा और वो बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आए होंगे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 16, 17, 18, 19, 20 लास्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यू। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी फॉर कंप्लीटिंग दैट एमसीक्यू। ओके, सो सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे वो है द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। रियल हैं, नॉट रियल हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, तो उसको जानने के लिए हमें नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन पूछा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेचर ऑफ रूट, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट, तो नेचर ऑफ रूट के लिए हमारी कंडीशन क्या है? डिस्क्रिमिनेंट हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए दैट इज डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी 3 कंडीशन होती हैं, ये पहले भी मैंने बताया था। इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन 0 तो इसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, कंडीशन 1। कंडीशन 2, अगर डी इक्वल टू 0 है तो इस केस में रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। कंडीशन 3, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये अनरियल हो जाएगा, ठीक है। और कंडीशन 4 होता है कंबाइन, विच इज़ डी इक्वल एंड ग्रेटर देन 0, इसके लिए होता है रियल रूट्स, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन आपको याद रखनी है, जैसे नेचर ऑफ रूट। अब लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी फाइंड आउट करने के लिए वो होगा ए बी सी की वैल्यू निकालना। तो अगर हमें पता है क्वाड्रेटिक की जो जनरल इक्वेशन है दैट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उससे हम इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से ए हो जाएगा हमारा कितना 3, बी हो जाएगा हमारा -4√3, ठीक है, और सी हो जाएगा हमारा 4। साइन लगाना ना भूलें, जब अगर माइनस का साइन है तो आपको ध्यान रखना है, माइनस साइन यूज़ करना है। तो अब हमें निकालना है डी, विच इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी की वैल्यू रखेंगे, अब बी हो जाएगा -4√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 और सी की वैल्यू है 4। तो अब यहाँ पे बहुत ध्यान देना है कि जब भी हम होल स्क्वायर करते हैं नंबर का, तो जो रैशनल नंबर है वो अलग हमारा स्क्वायर होगा और जो रूट वाला है इरेशनल वो अलग स्क्वायर होगा। क्योंकि माइनस है तो माइनस स्क्वायर में प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 दैट इज़ 3, माइनस 4 4 जा 16 इंटू 3। अब आपको ये दिख रहा होगा कि दोनों ही वैल्यू सेम ही आएंगी, और दोनों वैल्यू अगर सेम आएंगी तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो कौन सी कंडीशन होगी? रियल एंड इक्वल वाली कंडीशन। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आई होप सो ये समझ में आया होगा। कैलकुलेशन आप फाइनली लास्ट में करेंगे तो ये इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट आपको तीनों कंडीशन याद होनी चाहिए और कंबाइन वाली कंडीशन भी याद होनी चाहिए। सो लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 17 नाउ। अब ये क्वेश्चन है, हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे दिए हुए हैं दैट इज़ 80, ठीक है। तो 80 स्टूडेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, तो टोटल फ्रीक्वेंसी जो हमारी होगी 80। मीडियन क्लास इज़, तो कहीं पे ये बिलो 10 आता है, कहीं पे अबव 10 आता है, तो इसका मीनिंग एक बार समझ लेते हैं। बिलो 10 का मतलब है यू नो दैट बिलो 10 तो 0 से लेके 10 तक की बात कर रहा है। बिलो 20 तो बिलो 20 में ये 0 से लेके 20 की बात कर रहा है, राइट। तो 0 से लेके 20 की जब बात कर रहा है, लेकिन 0 से 10 में तो वो चीज़ें आ गई हैं कुछ, ठीक है। तो दो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो 0 से लेके 10 में आ गए हैं, लेकिन बिलो 20 तो बिलो 20 से नीचे कहाँ तक? 0 से 20, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे 1 2 3 4 इस तरह से होंगे, लेकिन ये 0 से 20 है और इसमें 2 ऑलरेडी काउंटेड है। तो 12 में 2 ऑलरेडी काउंटेड है, तो 12 में से -2 करेंगे हम, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन अगला जो हमारा वो बनेगा दैट इज़ 10 to 20 वाला जो हमारा क्लास इंटरवल बनेगा, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे 10, ठीक है। सिमिलरली इसका मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें नीचे दिया है दैट इज़ क्यूमुलेटिव, फाइनली आंसर 80 आ रहा है, राइट। तो जब भी हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा यहाँ पे गिवन है और बिलो और अबव की कंडीशन गिवन है, तो वहाँ पे क्यूमुलेटिव दिया होता है। तो याद रखना हमेशा अबव और बिलो वाली जो कंडीशन होती है वहाँ पे हमेशा ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होती है, CF दिया होगा और वहाँ से तुम्हें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ओके। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो ये तो ईजी था। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे हम? सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीडियन निकालने के लिए अरेंजमेंट होता है हमारा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे तो असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं लगेगा क्योंकि इंटरवल वाला डेटा है, तो हम क्या करेंगे n/2, n है हमारा 80 टोटल फ्रीक्वेंसी, और इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो हमारा आ गया 40। तो तुम्हें देखना है कि 40 जो है कहाँ पे क्यूमुलेटिव के अंदर आएगा। तो 28 के अंदर तो नहीं आएगा, 56 के अंदर आएगा 40 वाला। तो अगर 40 जो है वो 56 के अंदर आएगा, राइट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्यूमुलेटिव, ये हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास, ओके। तो मीडियन क्लास हमारा हो जाएगा 30 से लेके 40। तो द आंसर इज़ 30 to 40। तो मीडियन क्लास ढूंढने का तरीका क्या है? जो भी टोटल फ्रीक्वेंसी है उस टोटल फ्रीक्वेंसी को उसका हाफ कर देंगे, और हाफ से हम मिड वैल्यू ले आते हैं। मीडियन मतलब मिडिल में जो भी डेटा है उसका मिडिल की वैल्यू, तो 40 हो गया। और 40 हमारा क्यूमुलेटिव में कहाँ पे आएगा? क्यूमुलेटिव अगर हम 40 को चेक करेंगे तो वो बिलो 40 वाले में आएगा, और बिलो 40 मतलब 30 to 40 वाला जो डेटा है उसमें आ जाएगा। सो हैव यू अंडरस्टूड इट? सो इट वॉज ईजी। Let's move to the
क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको जीरोज़ दिए हुए हैं, तो ये कौन से चैप्टर का है? जैसे चैप्टर ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमें रूट्स निकालने होते थे और या रूट्स गिवन होते थे, तो वहाँ से फैक्ट या हमें एक्सप्रेशन गिवन होती थी, वहाँ से रूट्स निकालने हैं और रूट्स का यूज़ करके हमें एक्सप्रेशन निकालनी होती है। तो इसका सबसे पहले तो यू नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसका क्वाड्रेटिक का हमारा जो जनरल फार्मूला है दैट इज़ ax² + bx + c। ये अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में भी देखा था इसे। तो इसके मैक्सिमम हमारे 2 रूट्स हो सकते हैं और एक भी पॉसिबल हो सकता है और कोई ना भी हो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो इसको हम ग्राफ में देखते हैं जब प्लॉट करते हैं, तो इसमें तो हमारे 2 रूट होते हैं, 2 रूट वाला ग्राफ है ये। उसके बाद हमारा अगला वाला होता है जहाँ पे सिर्फ टच कर रहा है, ये इसको टच करेगा सिर्फ, तो ये 1 रूट वाला हो गया। और जहाँ पे वो बिल्कुल भी टच नहीं करेगा, जो ग्राफ बनेगा बिल्कुल ऊपर से निकल जाएगा, तो यहाँ पे 0 रूट्स होंगे। जो रूट्स का मतलब होता है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये मैक्सिमम 2 पॉइंट पे टच करेगा या 1 पॉइंट पे या एक भी पॉइंट पे टच नहीं करेगा। तो ये तो हो गया रूट्स, इसीलिए इसके 2 रूट गिवन है, इसका मतलब 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्म है, जनरल फॉर्म, वो है हम रूट्स को दिखाते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा से और इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो अब अल्फ़ा बीटा मतलब रूट्स हैं, इनकी जगह पे हमने रूट्स की वैल्यू रख देनी है और हम आगे को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/5 प्लस अच्छा ये माइनस है तो हम इसको डायरेक्टली माइनस ही कर देते हैं, दैट इज़ 1/5। एक्चुअली हम ऐड कर रहे हैं तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और x हो जाएगा प्लस, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1/5। तो ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा हमारा माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² और यहाँ पे एलसीएम का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डायरेक्टली हम 5 एलसीएम ले लेंगे और 2 - 1 करेंगे, दैट इज़ 1। ठीक है, तो ये तो x हो गया, तो प्लस माइनस माइनस हो गया और 2 1 जा, ऊपर वाले 2 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर से, तो हो जाएगा 2/25। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा। अब हमने क्या करना है, ऐसा ऑप्शन में नहीं है हमारा, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, और अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, 25 जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा उसके हिसाब से हम डिनोमिनेटर फॉर्म करेंगे। ठीक है, या एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का। 5 और 25 का एलसीएम हो गया 25, तो इसका मतलब 25 से हम पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 25 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 25x² माइनस 25 इंटू 1/5 तो हो जाएगा 5x, 25 इंटू माइनस 2/25 तो हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया ये। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा, दिस ऑप्शन इज़ डी। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। सो क्या ये समझ में आया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि फ्रैक्शन में दिया हुआ है, अगर डायरेक्ट नंबर होते हैं तो वो थोड़ा ईजी होता है फाइंड आउट करना। ओके, तो ये फ्रैक्शन की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है सो दैट आप इजीली कंफर्टेबल हो सके इसमें। अब हमने असर्शन एंड रीजनिंग के 2 क्वेश्चन आएंगे, इन पे थोड़ा सा तुम्हें कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। एक सीक्वेंस दिया है एपी का, -1 -1 -1 -1, तो एपी चल रही है और नंबर चेंज नहीं हो रहा है, पैटर्न है बट नंबर चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे डी कितना हो जाएगा, सेम नंबर है तो डी 0। ठीक है, ए हो गया हमारा -1। अब इसका जो रीज़न है इज़ एन एपी, यस, अगर ये बोल रहा है एपी में है दैट इज़ करेक्ट, क्योंकि इसका डी 0 है तो ये एक ऐसा एपी है जिसमें डी = 0 है, तो ये पॉसिबल हो सकता है, तो ए तो सही है। अब ए पी an - an - 1 इज़ अ कॉन्स्टेंट वेयर n इज़ इक्वल एंड ग्रेटर देन 2। सो जब n जो है हमारा, मतलब ये बोल रहा है कि पहले को भी छोड़ दो, पहले को छोड़ के दूसरे से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो n जो है, सॉरी n की वैल्यू जो है वो a2 है, जो नीचे पे n लिखा हुआ है a2 - a1, तो n की वैल्यू हमें 2 लेनी है। ठीक है, तो दैट इज़ करेक्ट और ये कांस्टेंट आ रहा है क्योंकि a2 - a1 करोगे तो कितना आ रहा है, -1 माइनस सेकेंड टर्म क्या है हमारा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 + 1 = 0, और यही तो हमारा d होता है, a2 - a1 इज़ d। तो ये जो कंडीशन है n की वैल्यू जो है नीचे पे लिखा हुआ है n, ये छोटा सा, दिस इज़ 2, तो ये 2 में से 1 घटाएंगे तभी तो n जो है हमारा 2 या 2 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, सो दैट इज़ करेक्ट। तो इसका मतलब कांस्टेंट होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए, राइट, तो उसको कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट या सेम, राइट। तो इसका मतलब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कंसेप्ट बेस्ड, सो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? सो यू हैव टू प्रैक्टिस कंसेप्ट पे ही आपको वर्क करना पड़ेगा, तभी आप रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चन अच्छी तरह कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन है पहला, इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको इरेशनल एंड रैशनल, रैशनल नंबर्स होते हैं या तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होंगे या टर्मिनेटिंग होंगे, और जो इरेशनल होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो इरेशनल होते क्या हैं, इरेशनल आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग तो रिपीट भी नहीं करेंगे और टर्मिनेट भी नहीं होंगे, जैसे √2 √3 √4 इस तरह, √5 सॉरी। तो अब हमने क्या करना है, और एक और कंसेप्ट है, अगर रैशनल और एक इरेशनल नंबर को अगर आप जोड़ोगे या उनको घटाओगे या उनको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, या उनको डिवाइड करोगे,
तो ये भी हमेशा हमारा इरेशनल ही आता है। अगर रैशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तब भी हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा। लेकिन अगर दो इरेशनल नंबर हैं, दोनों को जोड़ेंगे दो इरेशनल नंबर को, तो वहाँ से रिजल्ट रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। लेट्स सी, 2 से जो √3 है बाहर से 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, √3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2√3 और प्लस √3 इंटू √3 दैट इज़ 3। तो ये तो हो गया हमारा क्या, ये तो हो गया हमारा रैशनल नंबर जिसमें रूट नहीं है। ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर, इरेशनल प्रूफ वाले में हमने देखा था। तो एक हो गया इरेशनल नंबर और एक हो गया रैशनल नंबर, और दोनों को जोड़ा है, तो इन दोनों को जोड़ा है तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, इरेशनल नंबर। तो दैट मीन ये करेक्ट है। उसके बाद अगला है रीज़न, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर बोला है, तो 2 इरेशनल नंबर को अगर हम जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल बोल रहा है ये। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 2√2 इंटू √3, तो ये आ जाएगा √6। तो √6 भी हमारा इरेशनल है, करेक्ट। अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये सही है, लेकिन √3 इंटू √3 तो ये आ जाएगा हमारा √9, और √9 का जो रूट आता है दैट इज़ 3। तो अब तो ये रैशनल हो गया। तो इसका मतलब ये हमेशा ही फॉलो नहीं होगा। तो रीज़न हमारा क्या हो गया, गड़बड़। तो रीज़न गड़बड़ है, एजर्शन ट्रू है। तो एजर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स। तो आंसर हो गया हमारा सी। आई होप सो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आपको कंसेप्ट पे वर्क करना होगा, एजर्शन रीज़न को अगर सही करना है, फॉर्मूले कैसे आए हैं, और डेफिनेशंस, व्हाट इज़ एपी, व्हाट इज़ सिमिलर ट्रायंगल्स, व्हाट इज़ रैशनल, व्हाट इज़ प्राइम नंबर, इन पे आपको वर्क करना पड़ेगा, और देन ओनली आप इनको ईजिली कर पाओगे इन क्वेश्चंस को। एंड आई होप सो आपको ये समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कॉमेंट में आप पूछ सकते हैं। एंड इट विल बी ग्रेट अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपको सीखा अच्छा लग रहा है, प्लीज़ आपके कमेंट शेयर करें, और कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है देन अगेन ऑल्सो टेल मी। ओके, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉइंग द मैथ्स मोमोज, मज़ेदार। थैंक यू सो मच।